आज हम करने वाले हैं ये प्रीवियस वाला पहले टॉपिक जो प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया था। तो ये वाला जो ग्राफ है दैट इज़ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू द। तो यहाँ पे सिनेरियो क्या है कि एक बॉडी है जो कि एक पर्टिकुलर हाइट से ड्रॉप हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देखो, तो एक बिल्डिंग की हाइट से एक बॉल को हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। देन ये बॉल यहाँ से ग्राउंड से हिट करने के बाद रिटर्न हो वापस ओरिजिन पे जा रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि तो इनिशियली क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसका स्पीड 10 से बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल समझ सकते हो, जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म मतलब याद रखना, यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, जिसके अंदर वो चीज़ टाइम टू टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है। यूनिफॉर्म मतलब सेम हो, सेम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, भले टाइम चेंज हो बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी दिया हुआ है, ठीक है, एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है वो टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली इंक्रीज़ हो रहा है, तो जिसकी वजह से एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट होगा। तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो, इनिशियली क्या है, इसका वेलोसिटी 10 है, देन 2 सेकंड बाद 20 होगा, 3 सेकंड बाद 30 होगा, 4 सेकंड बाद 40, देन 5 सेकंड बाद 50 होगा, ठीक है। तो हमारा तरीका क्या था पहले जो हम लोगों ने देखा, तो इसके बाद इसका ग्राफ इस तरीके से आना चाहिए, राइट। बट अभी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे जो बॉल नीचे की तरफ जा रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, ठीक है। तो जो मैक्सिमम उसका स्पीड था ग्राउंड को हिट करने से पहले वो कितना था, 50, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 50। तो जैसे उसने ग्राउंड को हिट किया, उसने डायरेक्शन क्या किया, चेंज किया। तो जैसे उसने डायरेक्शन चेंज किया तो जो उसका 50 था वो हो जाएगा -50, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही वो डायरेक्शन चेंज होता है, अपोजिट होता है, तो उसका जो वैल्यू रहता है वो निगेटिव हो जाता है, राइट। तो इस पर माइनस साइन आ गया। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो यहाँ से ना स्टार्ट होने के मतलब -50 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो जैसे ही वो थोड़ा ऊपर जाएगा तो 1 सेकेंड बाद वो -40 हो जाएगा, देन -30, -20, -10, देन 0, ठीक है। तो इस तरीके से ये ग्राफ वर्क कर रहा था, ठीक है। तो डोंट गेट कन्फ्यूज। तो जैसे ही वो नीचे जा रहा है तो नॉर्मल हमको पता ही है, हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। बट जैसे ही उसने ग्राउंड को हिट किया, तो उसका डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। तो जैसे उसका डायरेक्शन चेंज हुआ तो वो क्या हो रहा है, यहाँ से -50 मतलब उसका साइन भी चेंज हो जा रहा है। बट इन केस ऑफ कार, तो कार में कैसा होता है, मान लो वो पहले 10 की स्पीड से गया, देन 20, देन 30, देन 40, फिर उसने क्या किया, उसने कार को स्लो कर दिया, राइट, 30, 20, 10। तो यहाँ पे क्या है, मान लो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, देन 30, 20, 10 एंड 0। तो यहाँ पे देखो इसका डायरेक्शन सेम है, बट इस केस में क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे 40 के बाद 30, वो जो पहले ग्राफ बनाया था उसका स्लोप यहीं से चालू हो जाता था। बट इस केस में क्या हो रहा है, ये साइन चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। बट इस केस में डायरेक्शन चेंज नहीं होता था, जो हम लोगों ने पिछले वाले केस में देखा, ठीक है, क्योंकि गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जा रही है टिल दी एंड, रुकने तक। बट यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसके लिए हमारा जो ग्राफ है 50 के बाद, मतलब एक पॉइंट, हाईएस्ट पीक पॉइंट तक पहुँचने के बाद वो साइन चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ पे वो इसके लिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जैसे कि हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा है, वैसे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखने वाले हैं, ठीक है, फॉर द लीनियर मोशन स्टडी। तो इसमें भी कुछ सिनारियोस है जैसे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में थे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या है, व्हेन बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, टाइम टू टाइम उसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। देन व्हेन बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब उसका टाइम भले ही चेंज हो बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। देन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब क्या, सेम उसी तरीके से एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। बट यहाँ पे देखो रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में क्या फ़र्क है। एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, यहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, इंक्रीजिंग होता है, यहाँ पे डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। मूविंग विथ वेरियस एक्सेलरेशन, ये हमारा चौथा सिनेरियो रहेगा, जहाँ पे जो बॉडी रहेगा वो मूव करेगा विद द वेरियस एक्सेलरेशन, ठीक है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस केस में नहीं दिखाया था, तो इस केस में दिखाएंगे, ठीक है, जहाँ पे कर्व लाइक ग्राफ बनेगा। तो बढ़ते हैं अपने पहले सिनेरियो की तरफ, व्हेन बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि बॉडी क्या हो रही है, मूव हो रही है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे रीडिंग ले लिया है,
1 सेकंड बाद भी 10 रहेगा, 2 सेकंड बाद भी 10 रहेगा, 3 सेकंड बाद भी 10 रहेगा, 4 सेकंड बाद भी 10 रहेगा, 5 सेकंड बाद भी 10 रहेगा, ठीक है। देन तो उस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले तो हम लोग यहाँ पे रीडिंग ले लें, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन मतलब क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, इसका फॉर्मूला होता है। तो उसी तरीके से A1 क्या हो जाएगा, A1 हो जाएगा V1 माइनस V0 अपॉन T1 माइनस T0। तो मान लो V0 T0 हमारा 0 0 है, ठीक है, ओके। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो ये होगा V1 10 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट। देखो 0 पे और 10 पे रहेगा, राइट, नो प्रॉब्लम, ठीक है, मैं दिखा दिया। अब A2 पे देखते हैं, A2 पे क्या होगा, V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1, परफेक्ट। तो V2 माइनस V1 कितना है, 10 माइनस 10 अपॉन 2 माइनस 1 दैट इज़ 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0। ओ माय गॉड, तो यहाँ पे आएगा 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो A1 सॉरी बट दैट्स द मिस्टेक, वो एक्सेलरेशन A0 आएगा, ठीक है। ये A0 का एक्सेलरेशन है, ये A1 का एक्सेलरेशन है, ठीक है। तो A1 का एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, ठीक है। यहाँ पे चाहिए तो आप एक और बना सकते हो, यहाँ पे 0 10 देन हो जाएगा 0, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे A1 मिल गया, ठीक है। सिमिलरली A2 का क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, दैट इज़ V3 माइनस V2, V3 माइनस V अपॉन T3 माइनस T2 दैट इज़ 10 माइनस 10 अपॉन 3 माइनस 2 दैट इज़ 0 अपॉन 1 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब जो सारे केसेस आएंगे उन सारे केसेस में वैल्यू क्या आएगी, एक्सेलरेशन की 0 आएगी, राइट। तो अब बताओ मुझे, एक्सेलरेशन अगर यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, दैट इज़ ऑन द एक्स एक्सिस, राइट। तो यहाँ पे क्या हमारा जो डायग्राम का आंसर किस तरीके से लिखेंगे, तो अगर आपको बोलेगा ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वो क्या बोलोगे, दैट इज़ द एक्स एक्सिस, ठीक है। सो तो जो भी ग्राफ रहेगा वो एक्स एक्सिस पे ही बनेगा, ना कि वाई एक्सिस पे या फिर एनी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ऑन एक्स एक्सिस आपका डायरेक्टली आंसर होगा, ठीक है। सो अगला सिनारियो देखते हैं हम। तो अगला सिनारियो हमारा क्या है, व्हेन बॉडी इज़ मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। जब एक्सेलरेशन क्या हो, यूनिफॉर्म हो, मतलब टाइम टू टाइम कांस्टेंट हो। तो उसका भी हम लोग एक रीडिंग ले लेते हैं। तो आपको ये चीज़ रीडिंग लिखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहा, जब भी आपका चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हमेशा 0 रहेगा, ठीक है। तो हमेशा के लिए याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगा तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या रहेगा, हमेशा जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहेगी वो 0 होगी, ठीक है। भले टाइम कुछ भी हो, क्योंकि हमारा V2 माइनस V1 ही 0 हो जा रहा है, चेंज इन वेलोसिटी ही 0 हो जा रहा है, तो टाइम डजेंट मैटर, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने रीडिंग ले लिया है, व्हेन बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस केस में टाइम हम लोगों ने लिया 5 सेकंड तक एंड एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो देखो, तो अब हम लोगों ने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है विद रिस्पेक्ट टू दैट रीडिंग। तो वो ग्राफ कैसे बना देख सकते हो कि आप पॉइंट लोकेट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे टाइम इन सेकेंड है, वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन है जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे है, ठीक है। तो एक सेकेंड पे उसका एक्सेलरेशन है 10, दूसरे सेकेंड पे भी 10 है, तीसरे सेकेंड पे भी 10 है। तो याद रखना, जब भी हम लोग ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, व्हेन अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो उस टाइम पे क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल विथ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो कैसा ग्राफ बनेगा, तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये कौन सा ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को भी क्या बोल सकते हो, द स्पीड इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली या फिर वेलोसिटी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। आप इसे इस तरीके से भी रीड कर सकते हो, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, वेलोसिटी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है।
तो ये ग्राफ समझ में आया, ठीक है। इजीली जस्ट पॉइंट ड्रॉ आउट कर दिया यहाँ से, इस रीडिंग से। देन यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा, वो स्ट्रेट लाइन होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा, ड्रॉ द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मतलब क्या होगा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोल रहा है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या, स्ट्रेट लाइन विद द पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस मत बोलना, दैट इज़ पैरेलल टू टाइम, ठीक है। टाइम एक्सिस, यहाँ पे टाइम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग हमेशा एक्स पे क्या ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, इसके लिए मैं एक्स बोल रहा हूँ, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे देखो हमारा थर्ड सिनेरियो क्या है, व्हेन बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। तो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट रहे, रिटार्डेशन मतलब निगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो रिटार्डेशन मतलब क्या, जो एक्सेलरेशन का निगेटिव वैल्यू, ठीक है। मतलब जहाँ पे एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो, ठीक है, जहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट हो, तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है। तो रिटार्डेशन में क्या होता है, जो एक्सेलरेशन की वैल्यू रहती है वो हमेशा निगेटिव रहती है। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट निगेटिव वैल्यू मिल रही है, दैट इज अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि सेम रहेगा एक्सेलरेशन के जैसा, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के जैसा। तो देखो यूनिफॉर्म रिटार्डेशन के लिए हम लोगों ने ग्राफ बना लिया है, ये है टाइम जो कि है सेकेंड में, ये एक्सेलरेशन रिटार्डेशन जो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जो रिटार्डेशन होता है वो निगेटिव रहता है एंड जो एक्सेलरेशन रहता है पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू को पुट डाउन कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ क्या क्या है, 1 सेकेंड पे -10, 2 सेकेंड पे -10, 3 सेकेंड पे -10, 4 सेकेंड पे -10, 5 सेकेंड पे -10। अब ये सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जब भी आपको ऐसा पूछे तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, और इसको भी क्या बोल सकते हैं, डिक्रीजिंग कांस्टेंट वेलोसिटी विथ टाइम, ठीक है। तो जो कि हम लोग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में बोलते हैं, दैट इज डिक्रीजिंग वेलोसिटी विथ कांस्टेंट टाइम, डिक्रीजिंग कांस्टेंट वेलोसिटी विथ कांस्टेंट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो, तो हमारा आंसर क्या होगा, दैट इज़ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन विथ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऑन नेगेटिव साइड, ठीक है, ऑन नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब हमारा चौथा सिनारियो क्या है, तो चौथा केस क्या है, व्हेन द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिंग एक्सेलरेशन। तो इस केस में हमें क्या मिलेगा, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मिला था, हम लोग जब वेरिंगली हम लोग उसको मूव कराते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर मूव करता है तो इस केस में हमें क्या मिलता है, एक कर्व मिलता है। तो इसी तरीके से एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में भी हमें क्या मिलेगा, एक कर्व मिलेगा, ठीक है, व्हेन मूविंग विथ वेरिंग एक्सेलरेशन। तो उस एक्सेलरेशन को निकालने के लिए फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमको कर्व मिलेगा, और अगर हमें इस पॉइंट पे निकालना है तो हम लोग याद रखो, हाँ, इस पॉइंट के क्लोजर कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टली देखो ये लाइन, एंड ये यहाँ से कौन है, ये लाइन, ठीक है। तो इसके ऊपर नीचे के दोनों क्लोजर लाइन तक आपको ये टेंजेंट को ड्रॉ करना है। फिर उस पॉइंट का एक्स वाई एक्सिस, इसका एक्स वाई एक्सिस निकाल के, तो x1 y1 x2 y2 मिल जाएगा, ठीक है, ये x2 y2 मिल जाएगा, ये x1 y1 मिल जाएगा, ठीक है। फिर स्लोप ऑफ लाइन फार्मूला लगा दो, तो स्लोप का फार्मूला हो जाएगा y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1। तो इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप मिल जाएगा, दैट मीन्स आपको क्या मिल जाएगा, उसका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी वॉट एवर, ओके, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ मोशन अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी मतलब क्या, जी मतलब क्या, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जी को बोलते क्या है, दैट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आता है, ग्रेविटी की वजह से, ठीक है।
जिसका कुछ तो वैल्यू होता है, जिसको हम लोग 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि एवरेजली हर जगह पाया जाता है, या तो आप इसे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी कंसिडर कर सकते हो कॉन्स्टेंटली, ठीक है। तो इवन दो जहाँ पे भी आप अर्थ पे जाओगे हर जगह आपको जी की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक केस याद रखना, ठीक है, सिनेरियो याद रखना, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ जी डिक्रीजेस, ठीक है। ये चीज़ याद रख सकते हो आप। तो इसी में आप एक चीज़ और क्या याद रख सकते हो, सेकेंड थिंग, व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रॉम अर्थ सरफेस इट्स रिटार्डेशन, ओके। तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है, ठीक है, जो कि होता है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। व्हेन बॉडी मूव्स अवे फ्रीली, फ्रीली, हाँ याद रखना, फ्रीली अगर मूव होगा तो वहाँ पे आएगा यूनिफॉर्म। अगर वो फ्रीली नहीं मूव हो रहा है, विद द फोर्स या कोई और चीज़ की वजह से मूव हो रहा है, तो इन केस वो क्या आएगा, नॉर्मल रिटार्डेशन, ठीक है, वेरिंग रिटार्डेशन या वेरिंग एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट फ्रीली मूव हो रहा है, ठीक है, फ्रीली फॉल हो रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वो यूनिफॉर्म होगा, याद रखना, व्हेन, ठीक है। तो ये केस समझ में आया। तो इसमें अगर क्या है, मान लो एक बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट से गिर रही है, ठीक है, मान लो कि एक पहाड़ से या फिर कुछ 500 मीटर की ऊंचाई से या फिर बिल्डिंग के 70वें फ्लोर से कोई बॉडी गिर रही है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली, क्योंकि फ्रीली मूव हो रहा है, राइट, फ्रीली मूव हो रहा है। तो हमारा थर्ड केस क्या लिख सकते हैं, व्हेन बॉडी फॉल फ्रीली टुवर्ड द ग्राउंड देन इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा जब भी कोई बॉडी एक पर्टिकुलर हाइट से गिरेगी, तो वहाँ पे क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि जब भी हम लोग टूवर्ड द अर्थ सरफेस जाते हैं तो उसका एक्सेलरेशन है, जो उसका जी वैल्यू है, वो बहुत ही कॉन्स्टेंटली फटाफट वो इंक्रीज होते रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, ओके। तो टाइम टू टाइम उसका 0.1, 0.2 या 0.4 से हर सेकेंड को इसका जी का वैल्यू बढ़ते रहता है, ठीक है। तो इसके लिए बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, यूनिफॉर्मली, तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन नहीं, सो दैट इज इंक्रीजिंग वेलोसिटी। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब क्या है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट वेलोसिटी क्या होएगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी, ओके। तो अब यहाँ पे तो हम लोगों ने क्या क्या सिनेरियो देखा, जब भी कोई बॉडी टूवर्ड द अर्थ सरफेस जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा। जब वो अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस जाएगी, वहाँ पे क्या होगा, रिटार्डेशन। सो फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा अर्थ सरफेस है, ठीक है, कोई बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, तो वो होगा एक्सेलरेशन। और इसके बाद जब कोई बॉल टकरा के अर्थ सरफेस से ऊपर जा रही हो, तो वो होगा रिटार्डेशन, ठीक है, समझ में आया। क्योंकि इस केस में क्या हो रहा है, वो अर्थ सरफेस से अवे जा रहा है तो रिटार्डेशन, अर्थ सरफेस की तरफ आ रहा है तो वो होगा एक्सेलरेशन। अगर वो बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है तो वो होगा यूनिफॉर्मली, ठीक है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसा कि प्रीवियस अभी एकदम फर्स्ट ऑफ द एग्जांपल जो आज मैंने एक्सप्लेन किया वो वही था, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, राइट।
ठीक है, तो एक सिनारियो है, वहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कोई बॉडी फॉल हो रही है 5 सेकंड के लिए टुवर्ड द सरफेस, और उसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 सेकंड जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब फ्रीली फॉल हो रही है, राइट। तो हर एक सेकंड पे उसका जो एक्सेलरेशन है वो 10 ही है, वो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो दिया हुआ है हमारे पास रीडिंग, ठीक है, 1 2 3 4 5 सेकंड पे हर एक टाइम पे उसका जो एक्सेलरेशन है 10 है। तो इस तरीके से वो हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो कि एक सिनारियो था एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, इसका हम लोगों ने देखा था। तो ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ फॉर द गिवन रीडिंग। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ with constantly increasing velocity with time और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। अब इसी के लिए हम लोग को क्या बनाना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, सेम रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि फ्रॉम पॉइंट 0 to 2 उसका, या फिर 0 to 1 उसका वेलोसिटी क्या हो। ठीक है, तो वेलोसिटी अगर निकालना है तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एनक्लोज्ड एक्सेलरेशन टाइम। ठीक है, ठीक है, तो हमें वेलोसिटी निकालना एट 1 सेकेंड, तो हो गया v1। ठीक है, तो वेलोसिटी एट 1 सेकेंड मतलब क्या, एरिया ऑफ एनक्लोज ग्राफ ऑन टाइम ग्राफ। ठीक है, ऑन टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ। ठीक है, तो ये हमारा होगा एरिया। ठीक है, तो इसे कुछ नेमिंग दे देते हैं, तो एरिया ऑफ ABCD हो जाएगा हमारा v1। ठीक है, तो एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, तो वेलोसिटी 1 समझ में आया क्या हुआ, दैट इज़ द एरिया ऑफ ABCD, दैट इज़ 10, दैट इज़ लेंथ इंटू ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, दैट इज़ 10 into 1। सिमिलरली फॉर V2 V3 V4 भी हम लोग निकाल। ठीक है, तो इसका क्या आएगा, एरिया ऑफ ABEF। ठीक है, तो मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, दैट इज़ 10 into 2, दैट इज़ इक्वल टू 20, राइट। तो सिमिलरली V3 आएगा 30, V4 आएगा 40 एंड V5 आएगा 50, राइट। तो इसे हम एक टेबल में लिख लेते हैं। तो याद रखना, ये जो ग्राफ दिया है मैंने, तो आपको इसी ग्राफ से पूछेगा, आपको ये ग्राफ दे देगा और बोलेगा फाइंड आउट द वेलोसिटी ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो इसी ग्राफ से आपको दोनों ग्राफ भी बनाने पड़ सकते हैं। तो याद रखना, आपको अगर वेलोसिटी निकालना है तो वेलोसिटी क्या होएगा, तो आपको जैसे कि पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट। ए फॉर एक्सेलरेशन, ओके। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, तो दैट इज़ एक्सेलरेशन इनटू टाइम। तो दैट इज़ ऐसा एरिया इनक्लोज भी बोलो, या फिर तो आप एरिया इनक्लोज पकड़ के ही चलो। ठीक है, तो वो सारी रीडिंग निकालने के बाद हम यहाँ पे इस टेबल में रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रीडिंग आ गई 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30, 4 सेकंड में 40, 5 सेकंड में 50। अब इसका ग्राफ बना देते हैं, टाइम वेलोसिटी ग्राफ। तो देखो ये ग्राफ बना रहे हैं हम लोग, 1 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 20, 3 सेकंड में 30। हमेशा याद रखना, हम लोग एक्स एक्सिस पे टाइम ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे हमारा वेलोसिटी। ओके, ठीक है, पॉइंट मिल गया, अब इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया फॉर द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो बनेगा स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। ओके, तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड विथ एक्स एक्सिस। ओके, अब अगला बनाते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ठीक है, ठीक है, तो अब इसी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के थ्रू, ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के थ्रू अगर आपको एक वैल्यू और निकालनी, वो वैल्यू क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर आपको निकालनी है तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, राइट। तो इसका जो स्लोप होएगा, तो इस स्लोप से हमें क्या मिलेगा, वो एक्सेलरेशन मिलेगा, राइट। तो अगर आपको यहीं पे बोलेगा फाइंड आउट द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टिल दिस पॉइंट, राइट। अगर टिल दिस पॉइंट तक अगर आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, राइट।
आपको पता है कि ये वेलोसिटी दिया हुआ है एंड ये टाइम दिया हुआ है, तो आप इसे एरिया निकाल सकते हैं। तो हाफ, तो ये क्या है, ट्राइंगल, तो आप इसे नाम दे दो ABC, ठीक है। तो आप इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज़ करके आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, राइट, या फिर दिस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको बोलेगा, तो राइट। तो ये होता है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा वेलोसिटी का वैल्यू एंड टाइम वैल्यू मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पे मैं साथ साथ में न्यूमेरिकल भी कराते चल रहा हूँ, तो याद रखना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे बेस कितना है 3 इंटू हाइट कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 30, ठीक है। सो 30/2 दैट इज़ 15 इंटू 3 दैट इज़ इक्वल टू 45 मीटर, राइट। सो दिस इज़ आवर आंसर फॉर द डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो बाय यूजिंग दिस ग्राफ, तो हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ करके डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ निकालेंगे। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने जो निकाला है वो एट 3 सेकेंड तक के लिए निकाला है, तो इसको नाम दे देते हैं D3, राइट। तो इसी तरीके से हम सारे के लिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे, 1 देन 2 सेकेंड 3 सेकेंड, सिमिलरली 4 सेकेंड, देन सिमिलरली 5 सेकेंड, ठीक है। तो D1 के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज़ एरिया ऑफ दिस, दैट इज़ हाफ इंटू 10 इंटू 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 1, दैट इज़ एरिया ऑफ दिस पार्ट। अगर D2 निकालना रहेगा तो दैट इज़ एरिया ऑफ दिस पार्ट, D3 जो हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। सो दैट इज़ इक्वल टू 5, देन D2 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 20 इंटू 2, हाफ इंटू 20 इंटू 2, 2 कैंसल, दैट इज़ इक्वल टू 20 मीटर, दिस इज़ 5 मीटर। सिमिलरली D3 निकल गया, D4 निकाल लेते हैं, D4 इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस पार्ट, दैट इज़ 4 इंटू 40, हाफ इंटू 4 इंटू 40, दैट इज़ 2 कैंसल, दैट इज़ इक्वल टू 80। देन D5 क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 5 इंटू 50, 52 दैट इज़ 25, दैट इज़ इक्वल टू द 125, ओके। सो ये होगा 125 मीटर। अभी सारी वैल्यू का टेबल में लेते हैं, देन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है ग्राफ फॉर द टाइम डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो दिस इज़ आवर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ इन मीटर, ठीक है। मैंने जस्ट ये लिख दिया, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। सो वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, एक्स एक्सिस पे है टाइम, ठीक है, इन सेकेंड। तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। और वैसे ही हम लोगों ने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया फॉर द फ्रीली फॉलिंग बॉडी, फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी भी लिख सकते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ओके। सो आपको जैसे एक चीज़ पता है कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अगर हम लोग एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी को अगर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखते एंड इसका खुद का टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर। तो अगर हमारा एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, राइट, तो ये जो हम लोग केस पढ़ रहे हैं, ठीक है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी दैट इज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इस केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, दैट इज़ टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, या फिर डी बोलो या फिर इसको एस बोलो, ठीक है, और या तो इसको बोलो टी स्क्वायर दैट इज़ टाइम स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा एक सिनारियो बनेगा, राइट, व्हेन एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म या फिर व्हेन एक्सेलरेशन इज़ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। व्हेन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तब डिस्प्लेसमेंट होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर, ओके, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव होगा बाय दिस फॉर्मूला मेथड एज वेल। तो v क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो v का वैल्यू यहाँ से उठा के रख दें हम लोग, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड इसका टाइम खुद का, तो टाइम इंटू टाइम है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर, ठीक है। तो दैट इज़, अगर तो यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, ये इसको समझा देता हूँ अच्छे से। सो यहाँ पे लिख सकते हो a इज इक्वल टू डी अपॉन टाइम स्क्वायर,
अगर ए हमारा बार बार 10 10 10 10 10 आ रहा है, राइट, तो हर केस में कांस्टेंट है, तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, या आप इसे एस समझते हो तो आप इसे ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी लिखो, डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर या एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस इसका सिंबल होता है डिस्प्लेसमेंट का, तो एस इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, ओके। सो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम स्क्वायर। तो इसका हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं कि कैसा होगा, ओके। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट देखो दिया है, बस यहाँ पे टाइम के बदले टाइम स्क्वायर करना, ओके, सेम रीडिंग, क्योंकि देखो हमारा उस एक्सेलरेशन में इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, सॉरी दिस इज़ 125, ठीक है। तो हमारा इतना ही डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट टाइम स्क्वायर वहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उस एक्सेलरेशन के लिए हमारा एक रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी पहली रीडिंग थी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में मिली थी। तो हमारा एक्सेलरेशन पे भी उतना ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम स्क्वायर हो जाएगा 1 4 9 16 एंड 25, ठीक है। तो अब इस रीडिंग के लिए टाइम स्क्वायर एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो टाइम स्क्वायर विल बी ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑन वाई एक्सिस, ओके, ठीक है। तो ये भी एक कर्व लाइक ग्राफ मिला जो हमारी रीडिंग थी टाइम स्क्वायर वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम स्क्वायर हमारा एक्स एक्सिस पे है एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा किस पे है, वाई एक्सिस पे, राइट। अगर आप किसी भी पर्टिकुलर टाइम स्क्वायर पे अगर आप निकालना चाहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आपको सेम वही तरीका अपनाना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करके, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको एक तरीका बताता हूँ, ठीक है, फॉर द कर्व सरफेस, राइट। तो लेट्स अज्यूम दिस इज़ आवर कर्व सरफेस, ओके, ठीक है। ये हमारा एक कर्व सरफेस है। तो यहाँ पे अगर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो वो टेंजेंट इस तरीके से होगा कि ये जो पॉइंट है इसका जो नियरेस्ट लाइन है एंड इससे इसका जो नेक्स्ट नियरेस्ट लाइन है ये, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट नियरेस्ट लाइन तक एक टेंजेंट ड्रॉ करो, देन इसके बाद उसका स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वहाँ पे मिल जाएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो ये स्लोप क्या बताएगा हमें, एक्सेलरेशन बताएगा, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, बिकॉज दिस इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम स्क्वायर ग्राफ, राइट, ठीक है। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम स्क्वायर ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आज के लिए हमारा यहाँ पे टास्क ख़त्म हो गया, तो आज का ये चैप्टर ख़त्म, ठीक है। आगे हम लोग करेंगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट, ओके।